नमस्कार दोस्तों, वेब स्ट्रीट के नए वीडियो में मैं तथागत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार के ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरबड्स या फिर हेडफोन लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर ऐसे डिवाइसेस जो कि ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस हों, इन्हें लेने का प्लान कर रहे हों, तो आपको किन बातों का ध्यान खरीदते समय रखना है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स या फिर जितने भी एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा, ये आपसे किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा, तो बहुत सी बातें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, ब्लूटूथ एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम किसी भी प्रकार के डेटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही सस्ता माध्यम है, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं कि जितना कि इंफ्रारेड वगैरह है। तो दोस्तों, हम आज जान पाएंगे कि ब्लूटूथ डिवाइसेस को हम जब यूज़ करते हैं तो किन किन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। चाहता हूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मल्टीमीडिया कंज्यूम करता हूं। मैं एक साथ बहुत सारे एयरफोन्स का यूज़ करता हूं जो कि ब्लूटूथ इनेबल है, लेकिन उसके साथ में ही अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हैं तो ये संभव है कि आप जितना उससे फ़ायदा उठाते हैं उससे कहीं ज़्यादा कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ब्लूटूथ डिवाइस को खरीदते समय भी आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या फिर बहुत सारी सावधानियों को आपको देखना है। सभी टेक्नोलॉजी, जितने भी अभी के जितने भी टेक्नोलॉजी हैं या फिर भविष्य में जितने भी टेक्नोलॉजी आएंगे, उनके कुछ न कुछ प्रोज कॉन्स होते हैं। कुछ उसमें अच्छाइयाँ होती है तो कुछ कमियाँ भी होती है, कुछ परेशानियाँ भी होती है। तो दोस्तों, मैं आज आपसे ब्लूटूथ से होने वाली सावधानियों के भी बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि कुछ डिवाइसेस जो मैं यूज़ करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने एक डिवाइस का रिव्यू किया था, होम थिएटर का। तो उसका ये माइक है जो कि ब्लूटूथ इनेबल है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास MI का बैंड है। दोस्तों, आप इसे भी देख सकते हैं। इसको क्वालिटी दोस्तों अच्छा है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं किसी प्रकार का रिव्यू आपको दूं तो प्लीज़ कमेंट आप कर सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी युक्तियों का यूज़ करता हूँ। ये है दोस्तों ब्लूटूथ माउस M235। मैं इसे 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं है। दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी मैं एक ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ और उस MI का ट्राइपॉड है वो। उस ट्राइपॉड के साथ में हमें रिमोटली फ़ोटो खींचने के लिए ब्लूटूथ इनेबल एक छोटा सा डिवाइस मिला है ट्राइपॉड में। तो दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो कि ट्राइपॉड से रिलेटेड होगा। MI एक ज़बरदस्त ट्राइपॉड बनाता है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक रिव्यू, उस पर भी एक वीडियो अलग से बना के मैं डाल सकता हूँ। दोस्तों, ये तो हो गई अच्छी बातें, लेकिन मैंने जिस चीज़ के लिए सफ़र किया है, बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिन्हें मैं यूज़ करते करते बहुत ही परेशान हुआ हूँ और मैं आप लोगों के साथ इन्हीं बातों को शेयर करूँगा। दोस्तों, आप जैसे कि आप देख लीजिए, आपके सामने ये MI का ब्लूटूथ रिसीवर है। मतलब इस रिसीवर के थ्रू आप किसी भी प्रकार के ऐसे डिवाइसेस, ऑडियो डिवाइसेस जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, उस डिवाइस को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी हेडफोन को या फिर किसी भी प्रकार के ऑडियो डिवाइसेस को ब्लूटूथ इनेबल कर सकते हैं और मोबाइल से भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपको बता रहा हूं जो आज तक किसी यूट्यूबर ने मुझे नहीं बताया। मैंने इसके बहुत सारे रिव्यू देखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर का रिव्यू मैंने अभी देखे हुए हैं। बाद में बहुत ही बुरा लगा मुझे कि कम से कम सच तो बोल देते, कम से कम सही बात बता देते तो प्रोडक्ट को सही तरीके से लेने में मैं हिचकता नहीं। और लेने के बाद मुझे बहुत सारी कमियों के बारे में इसके थ्रू पता चला है। वही सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, पहली खराबी जो इस रिसीवर की है वो यह है कि अगर आप किसी भी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए कोई हेडफोन है, इसके साथ कनेक्ट किए हैं, तो उस हेडफोन का जो ओरिजिनल क्वालिटी है, उस फ़ोन का जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसमें डिफरेंस हो जाता है। मतलब वॉल्यूम लेवल उसका 50% हो जाता है, जो कि एक बुरा बात है। हम कभी भी इस तरह का रिव्यू कहीं नहीं देखे कि ये बोला गया हो कि आपका वॉल्यूम लेवल कम हो जाएगा। ये बात मुझे बहुत ही बुरा लगा कि कम से कम जो आपके व्यूअर आपको देख रहे हैं उनको आप सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए।
तो दोस्तों मैं किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कमी जिस प्रोडक्ट में है मैं चाहता हूँ कि अगर आप उसका रिव्यू कर रहे हैं तो उस बारे में भी आप बताइए। एक और प्रोडक्ट दोस्तों जो कि मेरे दिल को ही तोड़ दिया, ये देखिए। ये प्रोडक्ट मैं इसका नाम तो नहीं लूँगा, नाम लेना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। ये जो कंपनी है आप खुद देख सकते हैं, आप इसको देखिए ये किस कंपनी का है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसका बिल्ड उतना भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे मैंने एयरफोन्स देखे हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस देखे हैं जिसका क्वालिटी इससे कम कीमत में अच्छा मिला हुआ है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉफ्ट है, जिसके कारण इसमें बहुत सारा टूटने का जगह बन गया है। साथ ही अगर आप इसे इस तरह से गले में लगाते हैं तो इसमें फंसाने का कहीं जगह नहीं है भी तो वो टूट चुका है। इसके लिए मैंने 2000 रुपये खर्च किए हैं। तो मैंने जब 2000 रुपये खर्च किए हैं तो क्या 2000 रुपया जस्टिफाई नहीं करे कोई भी प्रोडक्ट? ये तो गलत बात है दोस्तों। ये चीज़ इसके साथ है। दूसरा दिक्कत इसके साथ क्या था कि इसके रेंज के साथ दिक्कत था। बहुत समय क्या होता था कि जब हम फ़ोन को पॉकेट में रखते थे और ये गर्दन में लटका हुआ होता था, उस समय कनेक्शन बहुत ज़्यादा छूट जाता था। तो इसको मैंने अच्छे से यूज़ नहीं किया और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने सही प्रोडक्ट सही समय पर नहीं खरीद पाया। दोस्तों इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं जिनका मैं प्रयोग करता हूं। लेकिन दोस्तों जब भी आप खरीदने के लिए जाइए तो कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। पहला दोस्तों, किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के लिए उसका बैटरी बैकअप बहुत मैटर करता है। तो जब भी आप किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को खरीदें तो उसका बैटरी बैकअप एकदम ज़रूरी रूप से आप उसको जान लें कि उसका बैटरी बैकअप उस प्रोडक्ट का कितना है। दोस्तों आप सबों को पता होगा कि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस हो, सस्ते डिवाइसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड डिवाइस अगर आप खरीदते हैं तो आप जनरली वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस जब खरीदिएगा तो उसमें रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो बहुत ज़्यादा जब रेट का डिफरेंस होता है तो उसके साथ अच्छे क्वालिटी का ही ब्लूटूथ आप हमेशा खरीदिए। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा आपको रेंज का दिक्कत होगा। जब भी आप ब्लूटूथ डिवाइस को यूज़ करिए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस ब्लूटूथ डिवाइस का रेंज ज़्यादा हो। जनरली 10 मीटर बोला जाता है दोस्तों, लेकिन 5 मीटर से भी कम डिस्टेंस में नेटवर्क टूटने लगता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के लिए। दोस्तों जैसे आप कभी भी ईयरबड्स यूज़ कर रहे हो तो ईयरबड्स के साथ भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि जब भी आप बात करेंगे कान में, ईयरबड्स देखे हुए होंगे, एक छोटा सा प्रोडक्ट है जो कि कान में लगाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका वोकल वहाँ तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है और सामने वाला हमेशा आपको शिकायत करता रहेगा कि कहाँ से बोल रहा है यार, सुनाई नहीं पड़ रहा है। इस तरह का बात आपको सुनना पड़ सकता है। जब 5-6 हज़ार रुपये लगा करके आप किसी अच्छे ईयरबड्स को खरीदते हैं और उसके बाद आपको ये सुनना पड़े तो थोड़ा सा एम्बेरेसिंग हो जाता है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप किसी नए प्रोडक्ट को खरीदें, किसी नए ब्लूटूथ डिवाइस को खरीदें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों मैं आपसे एक विनम्र निवेदन भी करना चाह रहा हूँ। दोस्तों किसी भी वीडियो को बनाने के पीछे बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा मेहनत लगता है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कुछ कमेंट करके जाएंगे, कोई सजेशन दे के जाएंगे तो शायद हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल पाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे साथ अपना आप साथ बनाए रखिए। मैं इसी तरह से अच्छे क्वालिटी का वीडियो लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।